तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ करंट डेट में जो बेस्ट कीबोर्ड आप बाय कर सकते हो मैकेनिकल, और जो नहीं करना चाहिए वो भी आज मैं बताऊंगा आपको और दिखा दूंगा। तो बहुत सारे कीबोर्ड मेरे पास नहीं है इनमें से, और जैसे कि 4-5 ही हो गए ज्यादा से ज्यादा, बट मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड्स यहाँ पे है भाई जो आप खरीद सकते हो, जो अच्छे कीबोर्ड्स है। तो इनका मैंने रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है, इंडिविजुअल हो या फिर कंपेरिजन हो। तो अगर आपको फुल रिव्यू देखना होगा बिफोर मेकिंग परचेस, बिल्कुल जरूर देख लेना मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में। अभी मैं आपको बस बेसिक चीजें बताऊंगा और प्रोस कॉन्स बता दूंगा, क्या क्यों खरीदना चाहिए क्यों नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं भाई, काफी लंबी हो सकती है वीडियो। तो सबसे पहला अपना कीबोर्ड है 2000 के अंदर आता ही है, MK1300 V2 जो एंटी स्पोर्ट की तरफ से आता है, और दिस इज हाउ द कीबोर्ड लुक्स। ठीक है, तो काफी अच्छा कीबोर्ड है दिखने में, और 1300 रुपए का आता है सिर्फ। ये डिटेचेबल केबल के साथ में आता है। आई नो कि ये कोई फीचर नहीं है बट काफी इंपॉर्टेंट है फॉर अ बजट कीबोर्ड, काफी यूनिक है भाई, अच्छी चीज है 1300 में। तो ओवरऑल कीबोर्ड काफी अच्छा है, बट इसकी गारंटी नहीं है भाई। ठीक है, मतलब ये कभी भी उड़ सकता है। मोस्ट ऑफ द जो अंडर 4000 वाले कीबोर्ड्स है वो उनकी गारंटी नहीं होती, वो कभी भी खराब हो सकते हैं। तो अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा है और आपका अगर कल खराब हो गया तो ऐसा मत बोलना कि मैंने रिकमेंड करा था। ठीक है, मैं आपको वार्न भी कर रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स है बजट वाले, ये चले तो चांद तक, नहीं तो कहीं भी नहीं चलते भाई। ठीक है, तो ये सीन ध्यान में रखो। बात करें क्वालिटी की तो वैल्यू फॉर मनी है ये बिल्कुल। स्विचेस भी प्रीलूब्ड आते हैं इसके, स्विचेस और स्टेबलाइजर, और पोलिंग रेट भी 1K तक जाता है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन 240 और उसके ऊपर जाता ही है अगर जोर से प्रेस करोगे तो। बाकी आवाज वगैरह भी ठीक है, मॉडेबल है भाई, मैंने इसका मॉड बनाया हुआ है, देख लेना चैनल पे। काफी अच्छा कीबोर्ड मेरे को तो लगा। ये रिकमेंडेड नहीं है ये, बट आप खरीद सकते हो अगर आप एक एंथुसियास्ट हो, मॉड वॉड करना चाहते हो तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक जो सस्ता कीबोर्ड होता है बिल्कुल आप इसको ले सकते हो। अगर आप बिल्कुल रिलायबिलिटी चाहते हो कि मैं पैसे खर्च करूंगा और मेरे को लंबे समय तक चलने वाला कीबोर्ड चाहिए, तो फिर इसको आप अवॉइड करना भाई। ठीक है, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है। अगला अपना कीबोर्ड है एंटी स्पोर्ट का है, ये वायरलेस कीबोर्ड है, मेम्ब्रेन वाला। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है MK801 V2 Pro। ठीक है, सो दिस इज हाउ द कीबोर्ड लुक्स, काफी अच्छा, और पीछे की बैक प्लेट काफी सेक्सी लगती है भाई ऑरेंज में। तो लुक्स के मामले में बिल्कुल 10 on 10 है ये कीबोर्ड। अगर ऐसे हम रख दे एस्थेटिक वाइज तो काफी ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव लगेगा कीबोर्ड। ठीक है, मतलब अच्छा लगेगा भाई, बट इसमें काफी निगेटिव्स है। मैं बोलूंगा इसको आपने नहीं लेना चाहिए। क्यों? तो एक तो इसके जो बटन्स है ये मेम्ब्रेन है लेकिन काफी स्लगिश है भाई, काफी स्लो फील होते हैं जब आप टाइप करते हो। गेमिंग तो भूल ही जाओ इस पे। और दूसरी चीज ये है कि इसको वायर्ड आप यूज नहीं कर सकते भाई, मतलब सिर्फ वायरलेस चलता है ये। वायर आपको बस तभी कनेक्ट करनी है जब चार्ज करना हो इसको। ठीक है, वायरलेस है ये। तो ये काफी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा मुझे कि एटलीस्ट अगर बैटरी खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्योंकि ये सस्ता कीबोर्ड है, बैटरी खराब हो जाती है यूजुअली, तो इसका मतलब चलना चाहिए था, है ना, वायर्ड लगाने के बाद भी कीबोर्ड। तो वो एक सीन मेरे को लगा सिर्फ। और अगर आपको मेम्ब्रेन चाहिए, मतलब रिलायबल कीबोर्ड चाहिए थोड़ा लंबा वायरलेस, तो मेम्ब्रेन में ना ओला का S99 आता है भाई, तो वो इससे बड़ा, इससे सुंदर, इससे बेटर साउंड करता है, मेम्ब्रेन है फिर भी। ठीक है, तो वो भी मेरे पास, लेकिन अभी दूसरे रूम में है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो इसके ऊपर उसको लेना, ये 1500 का लिया था, वो 2000 का आता है। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है, इसको बिल्कुल जाने देना भाई। तीसरा अपना कीबोर्ड है कॉस्मिक बाइट का आर्टेमिस। तो इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ स्पेसिफिक, CBGK31 है ये। ठीक है, तो इसकी स्पेशलिटी में दिखाता हूँ। एक तो इस कीबोर्ड को देख लो आप, काफी बढ़िया है दिखने में। ठीक है, और ये काफी स्टर्डी भी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, मैंने रिव्यू किया है इसको, यू कैन ऑलरेडी वॉच इट ऑन माय चैनल। तो इस कीबोर्ड में 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट भी है, इसमें आपको एरो कीज भी मिल जाती है, तो एब्सोल्युटली गुड डील है ये। बट अगेन इसकी भी गारंटी नहीं है, चला तो चांद तक वरना रात तक। ठीक है, ये भी सेम है भाई। और इसका कंपेरिजन में आप EOFOX का कताना एस मिनी जो है वायर्ड वेरिएंट, वो कंसीडर कर सकते हो इसके साथ में, अगर आपको अल्टरनेटिव चाहिए तो। अगला अपना कीबोर्ड है भाई एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला MK4500 Pro। तो ये जो कीबोर्ड है ये मैंने रिजेक्ट किया था भाई, पहले रिव्यू किया हुआ है, तो इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। दिस इज हाउ द कीबोर्ड लुक्स, काफी ब्यूटीफुल दिखता है दिखने में, और ये स्वैपेबल प्लेट के साथ में आता है। देखो इस ऐसी 3 आती है इसमें, आपको वाइड भी करके दिखा देता हूँ मैं। तो इसका रिव्यू मैंने किया हुआ है, बहुत से लोगों ने देखा होगा। ये कीबोर्ड क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक तो ये 2000 का आता है, तो फीचर के वाइज काफी बढ़िया है, मतलब प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो। ट्राई मोड कनेक्टिविटी मिलती है, उसके बाद में लुक्स अच्छे, स्वैपेबल फेस प्लेट्स, मतलब ऑलमोस्ट एक ड्रीम कीबोर्ड जैसा है 2000 के अंदर। बट इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि इसके जो स्विचेस है वो इतने अच्छे नहीं है, काफी लो क्वालिटी, और जो फील है इनको टाइप करने का काफी क्विकली बॉटम आउट हो जाती है कीज, तो इसमें मजा नहीं आता, मैकेनिकल का फील नहीं देगा ये आपको उतना अच्छा। दूसरी मेजर चीज जो है, इसको वायर्ड मोड पे डालने के लिए आपको बटन दबाना पड़ता है। ठीक है, फंक्शन से ही ये वायर्ड मोड पे चलता है भाई, पीसी पे तभी काम करेगा। तो अगर इसकी बैटरी इन फ्यूचर खराब हो जाती है या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप इसको नहीं डाल पाओगे विदाउट पावर ऑन
ऑन वायर्ड मोड, तो ये भी एक सीन है मतलब, तो शायद इसको खोलना वोलना पड़े, तो इसीलिए इसको मैंने नहीं बोला है, ठीक है। बट अगर फीचर देखे अगेन तो काफी अच्छे है, बट इसकी भी गारंटी नहीं है, चला तो चांद तक वरना रात तक भी नहीं, तो ये सीन इसका भी है भाई, ठीक है। तो इसीलिए मैं यूजुअली बोलता हूँ कि इसको आप अवॉइड ही करो। एंटी स्पोर्ट के मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आपने अवॉइड करने चाहिए जब तक वो क्वालिटी पे ध्यान ना दे, ठीक है। तो जो उनके अच्छे प्रोडक्ट है ऑब्वियसली यू कैन बाय, बट मोस्ट ऑफ दोज आर जस्ट, आपको पता है भाई, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला अपना कीबोर्ड है मैगी जी। अब ये कीबोर्ड ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा शायद, लेकिन ये ब्रांड चाइनीज ब्रांड ही है, बट इनका ना एक प्रॉब्लम है भाई, मतलब देखो कीबोर्ड काफी सुंदर बनाते हैं ये लोग, और लिटरली मतलब ये देखो, लुक एट दिस कीबोर्ड, काफी ब्यूटीफुल है। इनका मैंने एक और गैस्केट माउंटेड कीबोर्ड भी किया है चैनल पे रिव्यू, तो काफी ब्यूटीफुल है, ब्राउन स्विचेस के साथ में आता है, डिटेचेबल केबल, एवरीथिंग यू विल गेट, काफी सुंदर भी है 2000 के प्राइस में। मतलब इसको चूज कर सकते हैं हम लोग कॉस्मिक वाइट वगैरह के ऊपर, ऐसा आप सोचोगे, बट ऑनेस्टली इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी पीसीबी कभी भी माल फंक्शन हो जाती है भाई, मतलब कीज कभी भी काम करना बंद कर देती है, तो वो काफी मेजर नेगेटिव है इसका, और काफी ज्यादा इंसिडेंट हुए ऐसे जिन्होंने भी ये कीबोर्ड खरीदा है, तो इसीलिए इसको स्ट्रेट रिजेक्ट कर रहा हूं मैं। इसका कोई फायदा नहीं लेने का, क्योंकि आज नहीं तो कल वो प्रॉब्लम आने वाला है, इतने लोगों को आया है तो आपको टेस्ट क्यों करना है ना, तो ये रिजेक्टेड है भाई, ठीक है, इसको लेना ही मत। अगला अपना कीबोर्ड है वन ऑफ माय फेवरेट, और क्यों है वो भी बताता हूँ, कुमारा 552 फ्रॉम रेड ड्रैगन। अब ये जो कीबोर्ड है ये इंटरनेशनली भी काफी बिका है भाई, क्योंकि ये काफी बजट में काफी अच्छी क्वालिटी आपको देता है, और काफी पुराना मैकेनिकल कीबोर्ड है ये बाय द वे, तब इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, और अगर आप इसको देखोगे तो ऐसा कुछ दिखता है, ये काफी स्टर्डी है भाई, लिटरली काफी सॉलिड। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में 2000 में आपको ये मिल रहा है भाई, और ये कीबोर्ड मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जो बस एक कीबोर्ड चाहते हैं भाई, है ना, मतलब बस एक कीबोर्ड उनको चाहिए टाइपिंग करने के लिए जो लंबा चले पॉसिबली। अब ये भी वैसा ही सीन है भाई, ठीक है, चला तो चांद तक नहीं तो रात तक, जो भी है, तो वैसा ही है इसका भी, बट एटलीस्ट इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है, साउंड ओके ओके है, और ओवरऑल क्वालिटी अच्छी फील होती है टाइप करने में 2000 के हिसाब से, और आपको बड़ा लेआउट भी मिल जाता है थोड़ा, है ना, टीकेएल, तो ओवरऑल काफी अच्छा है। ये मॉडेबल भी है, बट मॉडिंग करना काफी हार्ड है, क्योंकि स्विच जो है पुल करना काफी मुश्किल है इसका, बट फॉर अ कैजुअल यूजर जो बस एक कीबोर्ड चाहता है, बिल्कुल इसको खरीद सकता है भाई, एब्सोल्युटली रिकमेंडेड है ये मेरे साइड से। बट हाँ, ये खराब भी हो जाते हैं काफी, जैसे कि मैंने बोला, तो अगर खराब हो जाए तो ब्लेम मत करना भाई, ठीक है, क्योंकि आपका बजट एक तो कम है, तो ऐसे ही ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको एकदम रिलायबल कीबोर्ड चाहिए जो लंबा चले, तो फिर एक तो आप बजट बढ़ाओ, नहीं तो फिर कोई अच्छा कंपनी का मेम्ब्रेन कीबोर्ड खरीद लो, ठीक है, तो वही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगला अपना कीबोर्ड है रेड ड्रैगन का है फिज। ये भी काफी पॉपुलर कीबोर्ड है, और इसको अननेसेसरी कुछ लोगों ने हाइप भी करा हुआ है। एब्सोल्युटली अच्छा कीबोर्ड है ये फॉर द प्राइस, मतलब देखो इसका लुक देख लो, सबसे पहले काफी सुंदर लुक है। बिल्ड की अगर बात करें तो ओके ओके है, ज्यादा अच्छा नहीं ज्यादा बुरा नहीं, और लुक्स काफी अच्छे है इसके, आरजीबी काफी अच्छा है, पोलिंग रेट आई थिंक 1K है इसका, मेरे को याद नहीं, अभी मेरा रिव्यू देख लेना फॉर डिटेल इन्फो बिफोर परचेसिंग। तो ओवरऑल मेरे को अच्छा लगा ये कीबोर्ड, और इसका जो पहला वेरिएंट था वो काफी ट्रैश था, बट ये वाला अच्छा है, और ये शायद 5 पिन ऑट स्वैपेबल भी है, तो आप इनकेस ज्यादा बेटर मतलब 5 पिन स्विचेस डालना चाहो इन फ्यूचर तो डाल सकते हो। मैं कंफर्म नहीं हूं ये चीज को, रिव्यू देख लेना, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा ये, 2100-2200 के प्राइस रेंज में इसको आप खरीद सकते हो, ठीक है, या फिर कुमारा की जगह पे इसको आप ले सकते हो एनी डे। बट इसका भी अगेन वही सीन है, चला तो चांद तक वरना रात तक, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। सबसे घटिया कीबोर्ड ये लिस्ट में का, इवन वर्स देन एंटी स्पोर्ट, तो ये है पोर्ट्रॉनिक्स हाइड्रा 10। ये वायरलेस कीबोर्ड है भाई, ट्राई मोड वाला, दिस इज हाउ इट लुक्स, काफी अच्छा दिखने में है, ब्राउन स्विचेस वाला वेरिएंट है मेरे पास, आवाज भी इसका ठीक ठाक है, बट ये कीबोर्ड के इतने कंप्लेंट्स आए हैं भाई, हर किसी का ये खराब हुआ है, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप पैसे बर्बाद करो। पहले भी मैंने रिव्यू किया था, बोला था इसको मत लेना, कुछ लोगों ने नहीं सुना, बाद में रो रहे थे, अभी मैं वही बोल रहा हूँ, इसको लेना ही मत, ठीक है, जब तक वो कुछ चेंजेस नहीं करते, बेटर पीसीबी इंट्रोड्यूस नहीं करते तब तक, क्योंकि ये ट्रैश है भाई ये, ठीक है, आपको प्रॉब्लम देगा कभी ना कभी, तो लेना क्यों, फालतू पैसे आपको क्यों खर्च करने हैं भाई, है ना, तो इसलिए मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली।
अगला अपना कीबोर्ड है फैंटेक की तरफ से आने वाला, क्या नाम है इसका, एटम X83, ठीक है। तो ये कीबोर्ड मैंने अमेजोन से खरीदा है भाई, कुछ 2500 का था ये प्राइस। इसका लुक देखो आप कितना सुंदर है यार, मतलब लिटरली ब्यूटीफुल 75% कीबोर्ड, दिखने में काफी अच्छा है। बट ये क्लिक स्विचेस के साथ में आता है, आई थिंक इसमें लीनियर वाले भी है, बट देख लेना आप। तो सुंदर तो काफी है ये, मैंने इसलिए लिया था इसको क्योंकि मैं इसको मॉड करना चाहता था, कर दूंगा इन फ्यूचर। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा मॉडिंग करने में तो इसको आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, और ये काफी सुंदर रिजल्ट लाएगा भाई, मतलब देखो इसको। बाकी इसकी वारंटी की अगर बात करें तो फैंटेक से मैंने बात करी थी, इंडिया में एज सच दे आर नॉट सेलिंग ऑफिशियली, तो जो भी रीसेलर सेल कर रहा है उसके थ्रू आपको मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, सपोर्ट कितना रिस्पॉन्सिव है, तो इसको आपके रिस्क पे लेना। बट अगर आप मॉड करना चाहते हो तो एब्सोल्युटली आई विल रिकमेंड दिस, मजा आएगा इसको मॉड करने में। ओवरऑल सारी चीजें काफी अच्छी लग रही है इसमें, बट ये एज अ ऑप्शनल कीबोर्ड खरीद सकते हो आप, ठीक है। और इसकी रिलायबिलिटी कैसी है वो मेरे को नहीं पता। फैंटेक तो वैसी काफी अच्छी कंपनी है भाई, आई मीन दे आर वेरी रिलायबल, बट इसका मुझे पता नहीं कितना चलेगा, तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको ज्यादा यूज नहीं करा है अभी तक। अगला अपना कीबोर्ड है क्रियो का बेस्ट कीबोर्ड यू कैन बाय अंडर 3000। मैंने बोला है मेरे चैनल पे, पहले बोला था यूफॉक्स रॉनिन काफी सेल हुआ भाई, उसके बाद लिटरली काफी हजारों यूनिट्स बिक गए उनके ऑलमोस्ट। तो उन्होंने कुछ अपडेट लाया नहीं उसमें, लेकिन क्रियो लेके आया है उनके हायू 72 में, आई मीन हायू 75 V2 जो भी है। तो क्योंकि मैंने इनका पहला वेरिएंट को जिसमें रॉनिन को किंग बोला था उसमें इसको ट्रैश बोल दिया था सीधे, ठीक है। आपको पता होगा अगर पुराना वीडियो देखा होगा तो, नहीं तो देख लेना। सॉरी फॉर द नॉइज, मेरे डॉग्स भौंक रहे भाई, ठीक है, तो इग्नोर इट। ये जो कीबोर्ड है सबको सप्रेस करता है भाई लिटरली, ठीक है, अंडर 3000, क्योंकि इसके नो रैटलिंग इन स्टेबलाइजर्स एब्सोल्युटली। तो इसको आप मॉड भी कर सकते हो काफी आसानी से, पीछे से खुल जाते हैं, बस स्क्रूज आपको निकालने हैं एंड इट्स दैट इजी, यू कैन इजीली मॉड इट। तो ओवरऑल अगर हम देखें पोलिंग रेट भी इसका 1000 है विदाउट रनिंग एनी सॉफ्टवेयर इन द बैकग्राउंड, जो रॉनिन में आपको करना पड़ता था, मैंने पहले भी बोला है। और क्रियो से स्पॉन्सर्ड नहीं है ये वीडियो, मैं बेस्ट चीजें आपको बताता हूँ, खराब चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को बेस्ट लगा, अभी तक करंटली चल रहा है। अगर फ्यूचर में कोई आता है इससे बेटर तो एब्सोल्युटली आई विल कंसीडर दैट। अभी अगर आपको कोई पता होगा तो मुझे बताना। अभी एक कीबोर्ड है जो मैं जानता हूँ 3000 के अंदर आप खरीद सकते हो, जो इसको टक्कर दे सकता है, वो है एओन की तरफ से आने वाला जो स्ट्राइकर है वो। उसमें शायद डैम्पनिंग ज्यादा है, वो एक्सपेंसिव कीबोर्ड था थोड़ा सा, अभी सस्ते में बिक रहा है फॉर क्लियरेंस। तो मुझे लगता है कि उसके जो की कैप्स है वो पुडिंग की कैप्स काफी ट्रैश है भाई, मतलब इतने अच्छे नहीं है। वैसे इसके भी इतने खास नहीं है, डबल शॉट पीबीटी है नहीं है, ABS ही है, बट एटलीस्ट इसका साउंड जो है डिसेंट आता है। और इसको मॉड करने के बाद जो है मतलब स्टॉक स्विचेस और स्टॉक की कैप्स पे भी अच्छा साउंड आता है इसका, आप लोग सुन लेना, ठीक है। तो मुझे लगता है दिस इज द किंग राइट नाउ। और अगर आपको खरीदना होगा 3000 के अंदर बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड फॉर वर्किंग, फॉर कैजुअल गेमिंग, तो इसको आप खरीद सकते हो, एब्सोल्युटली रिकमेंडेड, ठीक है। और इसका मैंने मॉड वीडियो प्लस रिव्यू भी बनाया हुआ है, अलग अलग 2 वीडियो है, देख लेना भाई, ठीक है, चैनल पे। तो अगला अपना कीबोर्ड है हायू 98 V2। ये भी उनका V2 लाइनअप का बड़ा साइज वाला वेरिएंट है, ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब देखो दिखने में ऐसा दिखता है ये, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ सेम है इसमें। और हायू 75 V2 जो है, और इसको भी मैंने मॉड किया है, इसका भी वीडियो अवेलेबल है। तो ये भी पीछे से इजीली ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बड़ी साइज मिलती है आपको, मतलब कॉम्पैक्ट फुल साइज कीबोर्ड है ये, 98 कीज, तो काफी अच्छा है ये भी। बट अगेन ये भी और जो हायू 75 V2 बोला वो भी चला तो चांद तक, नहीं तो रात तक, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, कभी भी उड़ सकते हैं वो। तो गारंटी नहीं है इनकी, अच्छे क्वालिटी के है वो, जब तक चल रहे हैं तब तक, मैं जब तक रिव्यू कर रहा हूँ तब तक, ठीक है। तो मेरे को तो अच्छे लगे। अब ये कीबोर्ड आता है 3500 का, तो इसमें सब कुछ अच्छा है, यूजुअली रिकमेंडेड है अगर आप लेना चाहो तो। बट इससे बेटर आपको ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है अभी इस प्राइस रेंज में, तो इसको लेने का मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है, अनलेस अगर आपको थोड़ा बड़े साइज वाला कॉम्पैक्ट फुल साइज वाला कीबोर्ड चाहिए, तो मतलब अगर आपको बड़ा चाहिए कीबोर्ड तो आप इसको ले सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है 75% कीबोर्ड से, तो अदर बेटर ऑप्शंस ऑलरेडी है इस लिस्ट में, आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। अगला अपना कीबोर्ड है कॉस्मिक बाइट फैंटम टीकेएल, नाम का टीकेएल है 75 जैसे कि मैंने बोला, लेकिन नाम टीकेएल है तो टीकेएल बोलेंगे भाई, ठीक है। दिस इज हाउ इट लुक्स, आपको दिखा देता हूं मैं, ये देखो ऐसा दिखता है भाई, मस्त और काफी फैंसी कलरफुल है ये। और ये डबल शॉट पीबीटी के साथ में आता है, और ये ऑरेंज वाले स्पेसिफिकली बस पीबीटी की कैप से, ठीक है। तो ओवरऑल कीबोर्ड दिखने में काफी अच्छा है, बट जिस प्राइस में ये लॉन्च हुआ था 4.5 एंड देन ये 4 में बिक रहा था, तो एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नो है। नेगेटिव रिव्यू इसका देख लेना आपके भाई के चैनल पे, क्यों तो मैंने रीजन
आपको दे दिए इसके। ये फील नहीं देगा आपको एक गैस्केट माउंटेड क्रीमी टॉकी साउंड नहीं देगा ये बिल्कुल भी, जो कि देना चाहिए इस प्राइस रेंज में। बैटरी जो है इसकी 2500 mAh की बैटरी है, विच इज अगेन लो कंपेयर्ड टू अदर कंपटीटर्स। तो एब्सोल्युटली अगर आपके पास बेटर कीबोर्ड आपको ऑप्शन अवेलेबल है तो इसको क्यों लेना, तो ये मैं कहना चाहता हूँ बस। बाकी हाँ, अगर आप बोलोगे कि कीबोर्ड बस टाइपिंग करने के लिए आपको यूज करना है तो बिल्कुल चलेगा फिर ये, है ना। तो बस जो चीजें थी कंसर्निंग मैंने बोल दी। टाइपिंग में भी अच्छा फील होता है ये, बट अगर कंपेयर करें इसके कंपटीटर से तो नॉट वर्थ इट, है ना। और ऐसा फील जो है ये तो आप नॉर्मल कीबोर्ड में भी मॉड करके ला सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए मैंने इसको ना बोला था। बाकी आपकी चॉइस है। प्लस ये भी कभी भी मर सकता है, चला तो चांद तक और ना रात तक, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना। अगला अपना कीबोर्ड है Ronin X75 EvoFox की तरफ से। तो इस कीबोर्ड का टीयर डाउन भी किया है अपने चैनल पे, रिव्यू भी है। तो ओवरऑल कैसा है मैंने ऑलरेडी बता दिया है भाई। तो ये भी लॉन्च हुआ था 4500 का, और दिस इज हाउ इट लुक्स, ठीक है। तो काफी बिल्कुल OLAP 75 जैसा एग्जैक्ट लुक है इसका, जो पुराने वेरिएंट थे ऑलमोस्ट सेम। तो ये कीबोर्ड है अच्छा, बट एट सर्टन प्राइस, लाइक 4000 में अच्छा नहीं है ये, 4500 में तो बिल्कुल भी नहीं, बट 3500-3600 तक आप इसको ले सकते हो। एब्सोल्युटली रिकमेंडेड। तब बहुत वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा ये कीबोर्ड, क्योंकि इसमें 5 लेयर डैम्पनिंग आपको मिल जाएगी, और इसका वीक पॉइंट है इसके स्विचेस, काफी पैथेटिक क्वालिटी के स्विचेस है। तो वो आप चेंज कर सकते हो फिर, है ना। मतलब 1000-1500 में आई थिंक 1800 तक मिल जाते हैं स्विचेस, अच्छे वाले एक्को के मिल जाएंगे आपको आई थिंक। तो वो आप इसमें लगा सकते हो, बेटर साउंड आएगा फिर, ओवरऑल कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, तब ये वर्थ इट है। बट अगर आप इसको 4000 दोगे तो वर्थ इट नहीं है ये। अब इसका एक कंपटीटर है 4000 की प्राइस में, बेस्ट कौन सा है मैंने बोला है, वीडियो बना के रखा है, अभी मेरे पास है नहीं वो। Creo Swarm 65 ये बेस्ट कीबोर्ड है करंटली 4000 के अंदर। इट्स एब्सोल्युटली किंग अंडर 4000, क्योंकि प्रॉपर गैस्केट माउंटेड कीबोर्ड मिलता है आपको, जिसका साउंड एकदम जबरदस्त है, अच्छा फील आएगा, ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। और उसका ना जो की कैप है वो शाइन थ्रू भी मिलेगा, तो ऑलमोस्ट वहां पे भी वो जीतता है। तो उससे बेटर ऑप्शन मैकेनिकल में अभी तक मेरे को नहीं मिला है 4000 के अंदर। जैसे ही मिलता है अपडेट करूंगा, अगर आपको पता होगा तो मुझे बता देना, ठीक है। नॉट स्पॉन्सर्ड बाय क्रियो, नॉट पेड एनी सिंगल रुपी बाय क्रियो, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो मैं टेस्ट करता हूं यहाँ पे, ठीक है। अगला अपना कीबोर्ड है रेजर की तरफ से, ब्लैक विडो V3 TKL, ठीक है, 10 कीलेस। सो यू सी दिस इज हाउ द कीबोर्ड लुक्स, और इसको बोलते हैं TKL लेआउट। मतलब यहाँ पे जो है आपको नम कीज जो है, नंबर्स वो नहीं दिखते फुल साइज कीबोर्ड में जो होते हैं वो। ये कीबोर्ड मैं नहीं बोलूंगा लेने को, रेजर है। आप बोलोगे यार रेजर कैसे मना कर रहा है, तो उसके रीजन ये है भाई कि ये आउटडेटेड है। अभी 4000 का मैंने इसको खरीदा था, वो भी सेल में, इसकी प्राइस कम ज्यादा होती रहती है। तो 4000 में एक तो क्लिकी स्विच वाला वेरिएंट मैंने लिया, इनका लीनियर वाला थोड़ा एक्सपेंसिव है आई थिंक। अगर वो 4 का भी मिला तो भी थोड़ा आउटडेटेड रहेगा। मतलब 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट मिलता है इसका, लेकिन ये वायर्ड कीबोर्ड है भाई, ठीक है, ये वायर के साथ में आएगा ये। प्लस साउंड एकॉस्टिक इतना अच्छा नहीं है इसका। तो बस एक गेमिंग के हिसाब से, कंपनी बड़ी है इसलिए उन्होंने बजट मॉडल निकाला है, तो इतना इंप्रेसिव नहीं लगा मुझे इसका। मैंने इसीलिए रिव्यू भी नहीं किया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आई थिंक ये ABS की कैप देते हैं भाई, लाइक सीरियसली 4000 में भाई, रेजर हो तुम। तो ये मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा था, इसलिए मैंने इसको रिव्यू भी नहीं किया। बस एक ही चीज है जिसकी वजह से आप इसको खरीद सकते हो, लेना चाहिए, वो है कि इसका ब्रांड, मतलब जो ब्रांड वैल्यू है। तो प्रोडक्ट यूजुअली ना ऐसे मिड लेवल प्रोडक्ट वो नहीं बेचते जो इजीली खराब हो जाए। रिलायबिलिटी की बात करते हैं ना, तो ये रिलायबल प्रोडक्ट है भाई, खराब नहीं होगा ये, ठीक है। तो इनका जो रिलायबिलिटी का स्कोर है वो ज्यादा है ब्रांड की वजह से, प्लस वो क्वालिटी कंट्रोल उनके अच्छे है, तो यू कैन बाय दिस ओवरऑल, ठीक है। बट अगर ऑनेस्टली मैं बोलूं तो अगर ये कीबोर्ड आप खरीदोगे तो इसका मतलब आपको गेमिंग इंपॉर्टेंट है भाई। तो गेमिंग अगर आपको इंपॉर्टेंट है तो हॉल इफेक्ट कीबोर्ड ऑलरेडी मिल रहे हैं अंडर 4000, URX Core 68 बेस्ट कीबोर्ड अंडर 4000 फॉर गेमिंग एट करंट स्टेट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। कीबोर्ड नो डाउट अच्छा है, बट 4000 में आपको जो फीचर मिल रहे हैं आजकल के कीबोर्ड्स में वो ज्यादा बेटर है यार इससे। अगला अपना कीबोर्ड है बेस्ट कीबोर्ड अंडर 4,500 रुपीज। ये मैंने ऑलरेडी रिव्यू बनाया हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदा है एंड दे ऑल आर एब्सोल्युटली हैप्पी, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि प्रोडक्ट तो बिक जाता है बट खुश रहने वाले लोग भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कस्टमर भी खुश चाहिए। तो दिस इज हाउ द कीबोर्ड लुक्स। और ऑब्वियसली इससे मेरे को ना पैसे मिलते हैं भाई, ठीक है, मेरा एफिलिएट है तो, लेकिन एफिलिएट है वो पैसे नहीं पे किए मेरे को, किसी ने स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप खरीदोगे तो मेरे को मिलेंगे थोड़ा सा कट। ओवरऑल बेस्ट
बेस्ट कीबोर्ड, परफेक्ट कीबोर्ड एट दिस प्राइस। मतलब अब तक आपने जो भी कीबोर्ड देखे 4000, 4500, अभी कॉस्मिक बाइट, किसी से भी कंपेयर कर लो, एब्सोल्युटली अमेजिंग साउंड, एवरेज के ऊपर इसके स्विचेस है, ओवरऑल क्वालिटी इज गुड, सॉफ्टवेयर सपोर्ट काफी अच्छा है इनका, QM के रन कर सकते हो आप इसमें 4500 वाले कीबोर्ड में, और क्या चाहिए, वाया भी चल जाता है। तो ओवरऑल कीबोर्ड इज रियली गुड। तो ये किंग है भाई 4500 की रेंज में, ठीक है, एब्सोल्युटली नो कॉम्पिटिशन राइट नाउ। इसके जगह पे अगर आप कोई और कीबोर्ड ढूंढना चाहो तो आपको एजाज मिलेगा, विच इज नॉट दैट ग्रेट ऑनेस्टली। मेरे यूनिट को भी प्रॉब्लम था उसके, तो कुछ ना कुछ इशू है, और एजाज की जो क्वालिटी कंट्रोल है वो इतना टॉप नॉच नहीं है। अगर उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट रहा तो ऑब्वियसली अच्छा होता है, बट मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स आर लिटिल बिट ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। एक कीबोर्ड मिल रहा था एमचोस का G75 Pro, तो कुछ 4700 में मिल रहा था, तो अगर वो आपको मिलता है तो एब्सोल्युटली इसके ऊपर आप उसको चूज कर सकते हो, उसमें आपको सारी क्वालिटी अच्छी मिलेगी 6000 के लेवल के कीबोर्ड की, तो ओवरऑल बेस्ट रहेगा वो, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक भी है अभी फॉर नाउ, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। अगला अपना कीबोर्ड है स्वाम 75, ठीक है, क्रियो की तरफ से। तो ये कीबोर्ड काफी यूट्यूबर्स ने रिव्यू किया हुआ है और काफी कंट्रोवर्सीज भी थी इसकी, तो मैं बताता हूँ आपको मेरे साइड से मेरा क्या कहना है भाई कीबोर्ड के बारे में, और नथिंग स्पॉन्सर्ड, और कुछ भी मेरे मन से झूठ नहीं बोलूंगा मैं, जो रियल है वही। कीबोर्ड काफी अच्छा है, नो डाउट। अब इसकी प्राइस होती है 5000, 5500, कभी 4500, 4500 में मिले तो इसको ले लो। अब मैं आपको कोर 75 और इसके बीच में एक डिफरेंस बता दूं। आप बोलोगे कि दोनों में से कौन सा चूज करें, और बहुत से लोगों ने सवाल भी पूछा था बहुत बार, तो इसको आप चूज कर सकते हो तभी जब आपको सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना ना हो, आपको कुछ मैटर नहीं करता, कस्टमाइज नहीं करना, जस्ट यू वांट टू यूज नॉर्मल कीबोर्ड, बस टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो, अच्छा साउंड मिले, तो बिल्कुल ये उसके टक्कर का है, और इसकी बिल्ड जो है कोर 75 से बेटर है, तो इसको आप खरीद सकते हो फिर। लेकिन जो इसका सॉफ्टवेयर है काफी नॉर्मल है भाई, मजा नहीं उसमें, और कस्टमाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं है, तो एब्सोल्युटली आप इसको फिर तब इग्नोर कर सकते हो। बाकी अगर इसको 4500 में हम कंपेयर करें तो ओवरऑल मेरे को अच्छा लगा, स्पेशली ये जो GTMX सेंस वाला वेरिएंट है, इसका आवाज काफी अच्छा है, वॉल्यूम नॉब मिल जाता है। हाँ, मॉडिंग का कुछ लोगों ने बोला था जो वीडियोस मैंने देखे हैं, तो आई डोंट थिंक कि इसको मॉड करने की भी जरूरत है, तो एज अ स्टार्टर कीबोर्ड यू कैन एब्सोल्युटली बाय दिस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें आपको शाइन थ्रू की कैप भी मिल जाते हैं ऊपर से, वो काफी बड़ी एक यूनिकनेस है इस कीबोर्ड की, क्योंकि शाइन थ्रू की कैप मिलना गैस्केट माउंटेड इस बजट में काफी मुश्किल है, स्पेशली नॉर्थ फेसिंग जो ऊपर आते हैं ना कीज, वो लाइट अप होना काफी कम है, मतलब यूजुअली, तो इसमें आपको मिलता है, तो ये यूनिक बन जाता है उस टॉपिक में। तो अगर आपको शाइन थ्रू वाला कीबोर्ड चाहिए, गैस्केट माउंटेड, अच्छा साउंडिंग, तो इसको आप खरीद सकते हो। बट अगर आपको सॉफ्टवेयर मैटर करता है और सारी चीजें भी चाहिए, मोर तोकियर साउंड चाहिए स्वाम से भी, तो आपको कोर 75 बिल्कुल मजा आएगा भाई यूज करने में। तो ये भी रिकमेंडेड है मेरे साइड से, कोर 75 तो एब्सोल्युटली है ही, ठीक है, दोनों रिकमेंडेड है, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। और फिर सबका पप्पा है भाई ये एमचोस की तरफ से आने वाला G75 V2, तो इसका G75 Pro भी तगड़ा था, ये तो इन्होंने बाप निकाला हुआ है। क्यों, मैं बता दूं, देखो ये कीबोर्ड को ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, इसका रिव्यू देख लेना खरीदने से पहले। तो इसमें पॉजिटिव्स काफी ज्यादा है, निगेटिव्स काफी कम है यार, मतलब ऑनेस्टली इसमें मेरे को निगेटिव ज्यादा दिखे नहीं, कुछ इस तरीके से कीबोर्ड दिखता है भाई, काफी ब्यूटीफुल, ठीक है। 8000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट आपको मिलेगा, ठीक है, और सिर्फ पोलिंग रेट की बात नहीं है, इसका जो एक्चुएशन है, जो स्विचेस है वो काफी फास्ट है, काफी लो एक्चुएशन है इनका, ऑलमोस्ट 1.5 पे होगा इसका जो एक्चुएशन है वो, तो मैकेनिकल कीबोर्ड के हिसाब से काफी क्विक है वो। अगर आप इसको हॉल इफेक्ट से कंपेयर करोगे तो उतना फास्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको इवन हायर रैंक्स में भी ये ऐसा फील नहीं करवाएगा कि मैं मैकेनिकल कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ। अगर आप हॉल इफेक्ट कीबोर्ड से यूज टू हो तो काफी रिस्पॉन्सिव कीबोर्ड है और अच्छा साउंड भी करता है ये। तो अगर आपका प्रायोरिटी होगा भाई गेमिंग 30-40% और ज्यादा काम भी आपको करना है, आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो ये आप एब्सोल्युटली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड, बिल्कुल खरीद सकते हो, कुछ मत सोचो, 6000 का आपका बजट है, इसको खरीद लो। और इसको आप ओला F75 या कोई भी कीबोर्ड लेके आओ मेरे सामने, इसके सामने सारे पानी है भाई। क्यों? क्योंकि इसमें जो चीजें है वो कोई और नहीं दे सकता करंटली। अगर अभी आ जाए फ्यूचर में तो शायद अपडेट कर दूंगा वैसा मैं, लेकिन अभी करंट स्टेट में 6000 के अंदर बेस्ट कीबोर्ड यही है। अगर मैकेनिकल कीबोर्ड की हम बात करें तो नो डिस्कशन। तो
आज का वीडियो जो है ये रैंकिंग मैंने दी है भाई, क्योंकि बहुत से लोग पूछते रहते हैं बार बार। इतने वीडियोस बनाने के बाद भी मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस बना के रखे हैं, बस आपको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि काफी ज्यादा है वो। बहुत से कीबोर्ड जो है मैंने कंपैरिजंस में कवर किए हैं, तो इसीलिए आपको नहीं मिलते होंगे। तो आई होप कि इस वीडियो से सारा क्लियर हो जाएगा। और ऐसे में माउस और हॉल इफेक्ट कीबोर्ड के भी करूंगा अभी वीडियोस, और इसमें मैंने थोड़ा कम एफर्ट डाला है क्योंकि मैं अभी ट्रिप से लौटा हूँ भाई, मेरे पास टाइम कम है और ये थर्ड टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाय द वे, तो वो भी एक सीन है मतलब। तो जैसा भी है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपकी हेल्प हो रही हो, तो वीडियो को जरूर एक लाइक मार देना भाई, कमेंट कर देना आपके भाई के लिए नीचे। और अगर आपको इनमें से कोई कीबोर्ड खरीदना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहीं से खरीदना ताकि चैनल को सपोर्ट हो। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।